लक्ष्मण, साहब अभी तक नहीं उठे, जाओ जाकर उठा दो। हम उठाए मालकिन? हाँ उठाओ ना, इतना डरते क्यों हो? खा थोड़ी ना जाएंगे। अच्छा एक काम करो, पहले साहब के लिए चाय बना दो। जाओ। ठीक है मैम। क्या हो भैया जी, डर लग रहा है? कहो तो हम उठा दें? तुम उठाओगे? मालिक अगर सुन लिए ना तुमको ना उठा देंगे। बात करते हैं। अरे क्या हुआ, क्या चल रहा है? अरे मालकिन चाय लाए थे लेकिन मालिक। केशव जाओ, तुम दे दो। जी चाची जी दीजिए। जाओ रसोई में चले जाओ। जी सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, उठिए चाय पी लीजिए। केशव क्या हुआ? क्या हुआ इनको? क्या हुआ इनको? अपने घर से ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं होती। ऐसे में अगर किसी का अपने ही घर के अंदर अपनों के बीच खून हो जाए और किसी को कानों कान खबर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। यह केस 1 साल पहले का है। इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां के एक बहुत बड़े नेता रमाकांत सिंह का उनके ही घर में खून हो गया था। यह केस मई 2017 का है, जब मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में हुई थी। मेरी पोस्टिंग के तुरंत बाद यह केस मुझे मिला था। कौन थे ये नेता और किसने किया था उनका ये कत्ल? माधवी तुम्हारे पापा? क्या? हाँ, पीछे गाड़ी में तुम्हारे पापा है। पापा अब क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ मेरे को। साइड ले लो। गाड़ी लो, गाड़ी लो। आदमी कुत्ता पाले ना चलेगा, लेकिन तुम जैसी औलाद पैदा नहीं करे। चुप, अगर बात तो सुन। एक बार मार खाने के बाद में तुमको समझ में नहीं आया? अगर मेरी बात औकात भूल रहे हो? रमाकांत सिंह का दामाद बनोगे? हैं? मुंह काला करवा के ना पूरे खानदान का जुलूस निकलवा देंगे। अगर अगली बार गलती से भी उसके सामने आ गए ना, खत्म कर देंगे। पापा छोड़ दो मैं। पापा क्या हुआ इसे, क्यों रो रही है ये? क्यों रो रही है? तुमको इसका टेसुआ बहाना दिखता है, लेकिन ये जो बाहर अपने यार के साथ मिलकर हमारे मुंह से कालिक पोतती है वो नहीं दिखता। रमाकांत सिंह है हम, रमाकांत सिंह। बहुत तपस्या के बाद जाके हमको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। एमएलए के उम्मीदवार हैं हम, और तुम्हारी बेटी हाथ में आरी लेकर के हमारे कुर्सी का पावा काटने पे तुली हुई है। समझा लो इसको, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि कहने के लिए इसके बाप हैं। चलो 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 अंदर। तुमको जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? या ऊपर का फ्लोर पूरा खाली है तुम्हारा? तुम ना बस झूठ झूठ कहती हो कि तुम अंकल से बहुत प्यार करती हो। अगर तुम अंकल से इतना ही प्यार करती ना, तो इस तरह रोज रोज उनकी बेइज्जती नहीं करती। हम पापा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम कार्तिक के बिना भी नहीं रह सकते। तुम्हारा दिमाग सही है ना? वो दूसरी जाति का लड़का है। ये जो बॉयफ्रेंड है ना, तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप सिर्फ एक होते हैं, और उनके प्यार से बढ़कर कोई नहीं होता। कार्तिक हमारा वैसे वाला बॉयफ्रेंड नहीं है, हम प्यार करते हैं उससे। ठीक है, मुझे तुम्हें जितना समझाना था मैंने समझा दिया। अगर तब भी तुम्हें उससे मिलना है तो आज से हमारी दोस्ती खत्म।
खोलना तो इसे पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी दोस्ती को नहीं, उस लौंडे को। कुछ सीखो इससे। देखो, जवान लड़की है, हाथ पैर बांध के तो रख नहीं सकते घर में, समझा के रखो, वरना किसी दिन ना हम सबका नाक कटवा देगी। और सबसे खास बात है, ये जब भी बाहर जाएगी ना, सिर्फ गीतिका के साथ जाएगी, वरना सड़ने तो घर के अंदर। रमाकांत भैया, वो उमाशंकर फिर से पार्टी के लोगों को भड़का रहा है। साला इसको भी चैन नहीं है। चलो। अरे यार, अब ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हम नहीं जा रहे अंदर। इन दोनों को ना देखकर ही मूड खराब हो जाता है हमारा। चलो आओ अंदर। अरे चलो ना। हेलो, ये फोटो। ये क्या चल रहा है? ओ हाय, ये देखो। छी, छी क्यों? डॉक्टर है वो, हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो हमने उसके गोद में बैठ के फोटो खींच ली। और अब जब मुझे छींक भी आएगी ना, तो वो घर पर आके हमारा फ्री में इलाज करके जाएगा। अब इस बेचारे के साथ तुम लोगों ने क्या किया? अरे इसने ना उसको टॉपलेस फोटो भेजी थी, बदले में उसने इसको अपनी न्यूड फोटो भेज दी। तो हमने कहा जा बेटे, तेरा ही फोटो तेरे कैफे में लगाएंगे। तब से हमारे यहाँ के बिल्स वही पे करता है। तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हारी फोटो लीक हो गई तो? मैंने उसको क्रॉप फोटो भेजी है जिसमें हमारा फेस नहीं है। हाँ, और ऐसे फोटो किसी और को भेज देंगे तो वो तो खुश हो ही जाएगा ना। क्या करती हो यार ये तुम? यही तो काम है हमारा, लोगों को पटाना। वैसे बड़ी सती सावित्री बनती हो तुम। बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? तुम कहो तो उसको पटा के दिखाए क्या? देखो। ये लीजिए भैया, पोस्टर के डिजाइन बनकर आ गए। बहुत खूबसूरत बना है, देखिए। ठीक है, ठीक है, बड़े बड़े पोस्टर छपवा के कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े पोस्टर से अच्छा है बड़े बड़े काम किए जाए। ए केशव। जी चाचा जी। इधर आ। जी चाचा जी। क्या दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है? जाके पढ़ाई कर, वरना तू भी नालायक हो जाएगा हमारी बेटी के जैसे। जा बेटा, पढ़ाई करो। जी जा। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे हाँ भाई, बैठिए बैठिए। अच्छा भैया जी, हम भी चलते हैं। हाँ ठीक है। अगली बार चाय ना सबसे पहले हमको देना, फिर किसी और को। समझ गए? हाँ गीतिका। कहाँ है माधवी तू? कब आ रही है? देखना स्मृति और दीप्ति भी आ गए। क्या यार, मुझसे नहीं झेलती तुम्हारी दोस्त, तुम ही झेलो, हम नहीं आ रहे। बाय। माधवी नहीं आ रही है। हाय पापा। हेलो बेटा। हेलो अंकल। हेलो अंकल। हेलो। और कैसे हो तुम लोग? अच्छे हैं अंकल। तुम लोग बैठ के बातें करो, मुझे कुछ काम है। जी अंकल। यार तेरे पापा तो बहुत ही हैंडसम है सुमन में, बहुत हॉट है यार। इनकी गर्लफ्रेंड तो होगी। तू पागल हो गई है क्या? मेरी डैड का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, पता है? जब मैं इतनी सी थी ना, तो मेरी मॉम की डेथ हो गई। उसके बाद पापा ने दूसरी शादी भी नहीं की, सिर्फ मेरे लिए। और अब इस उम्र में गर्लफ्रेंड बनाएंगे? मेरे पापा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैंने तुम्हारे पूजनीय पिताजी को एक हफ्ते में पटा के दिखा दिया तो तुम क्या करोगे? शर्त लगाती हो? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, कुछ
कुछ भी बकवास कर रही हो। गीतिका बेटा, एक कप चाय बना दो। जी पापा, आई। तू भी ना क्यों पंगे लेती रहती है? अगर मैंने इसके पापा को एक हफ्ते में पटा के दिखा दिया तो तुम क्या दोगी? मैं तुझे बर्गर खिलाऊंगी, वो भी अपने पैसे से। माधवी, पूरे 20 दिन बाद मिल रही हो तुम। क्या करें, पापा हमें घर से निकलने ही नहीं देते। अगर कहीं जा सकते हैं तो सिर्फ गीतिका के साथ, और वो भी पापा की बोली बोलती है। अगर उसे अभी पता चल गया ना कि हम दोनों साथ हैं तो चिढ़ जाएगी। अभी भी बहुत मुश्किल से हम आ पाए हैं। माधवी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रह तो हम भी नहीं पा रहे हैं। यार बहुत हो गया ऐसे चुप चुप के मिलना, हमें कुछ करना पड़ेगा माधवी। इन लोगों को प्रताप से मिलवा दो, काम हो जाएगा आप लोगों को। जी धन्यवाद। रुको। जी पापा। अकेले कहाँ गई थी? हम वो इधर आओ। जी अब बोलो। पापा, वो हम अंकल, वो अकेली नहीं हमारे साथ गई थी। तो बताना चाहिए ना, जी मैं ये वो, ऐसा क्यों कर रही? अंकल, हम ना अपने दोस्तों के साथ 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो माधवी को लेके जाएं? देखो, तुम हो तो मुझे कोई चिंता नहीं, जहाँ चाहो लेके जाओ। थैंक यू अंकल। ये शकुंतला मासी को दे देना और कहना हमें फोन करे। मालिक कहाँ गए? हम चाय लाए थे। दोपहर के खाने के बाद साहब कभी चाय पीते हैं क्या? स्टडी में होंगे, पढ़ रहे होंगे या फिर सो गए होंगे। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ बस निकल रहे हैं। अरे बेटा जरा ध्यान से। सॉरी। शंकर, भैया जी उठ गए? मालिक तो सो रहे हैं, अभी हम देखे। चाय लाए आपके लिए? नहीं नहीं, बाद में। केशव बेटा, जा मेरे लिए सिगरेट लेकर आओ। जी अंकल। चलो। ला, फोन दे मुझे। ये क्या कर रही है? हमें एक जरूरी फोन करना है। हमें पता है तुम्हें किसे फोन करना है, और हमने देखा था तुम्हें उस कार्तिक के साथ। तुम्हें क्या लगता है कि ये 4 दिन हमारे साथ चलने के बहाने तुम ये सब कर लोगी? तुम ना अब से 4 दिन के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो अभी अंकल को फोन करेंगे हम कह रहे हैं ना, हमें एक जरूरी बात करनी है। हमने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। तुम हिटलर की जैसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम हमारी दोस्त हो। हमें नहीं लगता कि हमारी ये दोस्ती ज्यादा दिन तक चलेगी। अभी हमारे साथ चलना है या वापस घर जाना है? चलो चुपचाप। हाँ भाई हाँ, अरे भैया करते हैं ना बात। हाँ करते हैं बात। हाँ भैया जी घर पर ही हैं। हाँ अंकल जी सिगरेट। हाँ थैंक यू। क्या हो भैया जी, डर लग रहा है? अरे भैया आप भी। क्या हुआ? अरे मालकिन, चाय लाए थे मालिक के लिए, लेकिन अब केशव जाओ, तुम दे दो। जी सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, उठिए चाय पी लीजिए। जन कल्याण पार्टी के वरिष्ठ नेता रमाकांत सिंह का आज उन्हीं के घर के अंदर कत्ल हो गया है। कत्ल की वजह और कातिल का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत भारी लगी हुई है और सब लोग शोक में डूबे। सर, आप इस कत्ल के बारे में कुछ बता पाएंगे? पहले हमें इंक्वायरी तो शुरू करने दीजिए, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे ना, प्लीज। चलिए आप लोग साइड। तो देखा आप लोगों ने, पुलिस अभी अभी इस मौके पर पहुंची है और जैसे ही इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है हम आपको बताते रहेंगे पल पल की खबरें।
रमाकांत जी की बॉडी कहाँ है? जी अंदर, चलिए। सीने पर मारा गया सर। जिस तरह का जख्म है ऐसा लग रहा है किसी धारदार हथियार से मारा गया। हाँ, और कमरे की हालत भी ऐसी है, लगता नहीं कि हाथापाई भी हुई हो। चेक करो, कोई चाकू वगैरह मिलता है। घर के अंदर मर्डर हो गया और किसी को कोई खबर ही नहीं है। वो यहाँ स्टडी में ही थे, सबको लगा कि वो पढ़ रहे हैं या फिर सो रहे होंगे। दोपहर के खाने के बाद वो कभी चाय पीते हैं क्या? स्टडी में होंगे, पढ़ रहे होंगे या फिर सो गए होंगे। हमको चाय लाने को बोले थे। तो जाओ दे दो। अब उनकी नींद खराब हुई तो फिर डांटेंगे, और अगर नहीं दिए तो भी गुस्सा करेंगे। लाओ, हम दे देते हैं। जी ठीक है। जब आप अंदर गई तब वो जिंदा थे? हमने जाकर चाय दी। जी, आपने चाय मंगवाई थी। मतलब समय जिंदा थे? जी बिल्कुल। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सर हमने। जब तुम अंदर गए तो तुम्हारे बाद में कोई और भी गया था? हमने तो घर के लोगों को ही जाते हुए देखा था, किसी और को नहीं देखा था। सर वो आरती मैडम जी आई थी। जा मेरे लिए सिगरेट लेकर। जी अंकल। और केशव बेटा कैसे हो? अच्छा मैडम जी। कौन आरती? वो पार्टी में ही है, विधवा आश्रम संभालती है। अभी 2 रोज पहले चाचा जी बहुत गुस्सा हो रहे थे उन पे, रोज रोज पैसे मांगने आ जाती थी सर। अभी कुछ दिन पहले ही लेकर गई थी ना पैसे। चाचा जी ये रश्मि है। चाचा जी बहुत गरीब हैं ये, इनके माँ बाप इनको पढ़ने नहीं दे रही हैं। आप मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसको प्रताप के पास लेके जाओ, काम पैसे जो भी चाहिए होगा दे देगा। जी चाचा जी। चलिए। सुनो, नाम क्या बताया? रश्मि। देखो रश्मि बेटा, पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे चाहिए, जितनी भी जरूरत होगी पूरी हो जाएगी, लेकिन हमको पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं चाहिए। मन लगा के पढ़ाई। और आदमी आया था यहाँ? रमाकांत भैया ज्यादातर मीटिंग घर में ही किया करते थे। आप कौन है? जी मैं पार्टी में ही हूँ और उनका अच्छा दोस्त हूँ। आप किसी काम से आए थे यहाँ? जी एक्चुअली कल मैंने उनको 2 लाख रुपए दिए थे, आज बैंक में जमा कराने थे, इसलिए मैं आया था यहाँ। कहाँ है वो 2 लाख रुपए? जी अंदर कबर्ड में। चेक करो। पैसे? सर ये ड्रॉर में से कुछ पैसे मिले। कितने हैं? 1,80,000। सर पैसे तो हैं लेकिन 1,80,000 ही। 20,000 रुपये गायब है। 20,000 रुपये कहाँ है? पता नहीं, शायद जिसने मारा होगा उसी ने लिए होंगे। अगर पैसों के लिए मारा होता तो पूरे पैसे लेता, सिर्फ 20,000 क्यों? जी शायद उन्होंने माधवी को दिए हो। अब माधवी कौन है? हमारी बेटी। माँ थोड़े पैसे चाहिए थे। किस लिए? गीतिका के साथ जा रहे हैं, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, 4 दिन के लिए जा रहे हैं। हमारे पास नहीं है। जाओ जाकर पापा से ले लो। कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। लेकिन कहाँ? नहीं पता। फोन कीजिए उसे। फोन किया था उसे, उसका फोन बंद आ रहा है। माधवी का नंबर लो। तुमने उन्हें सोते हुए देखा था? हाँ, हमारा मतलब वैसे नहीं देखा था। अब साहब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनको उठाने की। दरवाजे से ही देखा तो लगा कि सो रहे हैं। किसी से कोई दुश्मनी थी? देखिए, नेताओं की एक दूसरे से प्रॉब्लम होती है और ऑपोजिशन में पंगा लगा ही रहता है। उन्हीं की पार्टी में उमा शंकर जी थे, उनसे कुछ प्रॉब्लम थी उनको।
ये उमाशंकर कहाँ मिलेंगे? अभी तो वो बाहर गए हुए हैं। बुलाइए उन्हें। जी। भेजो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास से पता करो कि किसी ने कुछ देखा है क्या, और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। हो सकता है अपोजिशन का कोई आदमी आया हो। आरती शर्मा। जी सर। थोड़ी देर पहले आप रमाकांत जी के घर गई थी? जी सर, गए थे हम उनके यहाँ। क्यों? वो विधवा आश्रम के कुछ ड्यूज बाकी थे ना, वही लेने गए थे। रमाकांत जी, रमाकांत जी। पर आप हमसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि रमाकांत जी का मर्डर हो गया है। क्या? हे भगवान, कैसे हुआ ये सब और किसने किया? वो भी पता चल जाएगा, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगी। अंडरस्टैंड? रमाकांत जी की हत्या ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। वो एक वरिष्ठ नेता थे, अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति की किताब खून की शाही से लिखी जाती है। उनका दुश्मन कोई भी हो सकता था, अपोजिशन पार्टी या उनकी खुद की पार्टी का कोई नेता जो उनकी जगह लेना चाहता था। और जिस तरह से यह हत्या हुई थी उसे देखकर मुझे लग रहा था कि बाहर से छुपकर कोई नहीं आया था, कोई घर का ही था जिसने यह सब किया था, कोई ऐसा जिसे वो अपना समझते थे। अरे तुम ये कहाँ लेके आई हो? हम तो रिजॉर्ट जाने वाले थे ना। अरे ये मेरे मामा का घर है, 4 दिन मस्त ऐश करेंगे हम लोग यहाँ। हाँ, नाइस हाउस। हाँ मस्त है यार ये तो। फाइनली चल एक्सप्लोर करके आते हैं। तो कुछ पिएगी? वाओ, कितना अच्छा बंगलो है ना। चल चल फोटोज लेते ना, फोटोज लेते। फ्लाइट भी बुक। माधवी आना फोटोज लेते। कब? नहीं तुम लोग हमारा। अरे आना, फोटोज नहीं क्या हो जाएगा। चल कोई बात नहीं, आज गर्ल्स, क्या यार, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक? अरे अभी तो आए, ये सिर्फ मुंह गीला करने के लिए। चल पी लेते। चल ठीक है। चीयर्स। ये ले पी। हमारा मूड नहीं है। अरे पी लेना, मुंह ठीक हो जाएगा। हमें नहीं पीना। सब डरते थे रमाकांत जी से, उनकी बेटी का कुछ चल रहा था, और एक दिन यहाँ पर बहुत तमाशा भी हुआ था। सर अंकल मेरी बात तो सुनिए। अंकल प्लीज। अंकल हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हमारी बात सुनो। दोबारा अगर इधर दिखा ना, जान से मार देंगे, समझे? चल निकलो। आज के बाद तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? सर मुझे लगता है अभी भी कुछ चल रहा है उसका। ये क्या मजाक है? बहुत घटिया काम किया है तुम दोनों ने। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, दिखाते हैं। छोड़ो इसे। मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों को मार के यही दफा दो। नहीं। अगर जिंदा रहेगी तो पता नहीं कितने लोगों के घर उजाड़ेगी। पागल हो गई हो तुम। ये दोनों बहुत गिरी हुई हैं, पर हम इनकी तरह नहीं है ना। इन्हें दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है ना। अब हम इन्हें परेशान करेंगे, 4 दिन में नरक दिखा देंगे। क्या कर रही हो तुम? हमने कुछ नहीं किया है, जाने दो। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। और गर्मी चढ़ी है ना दोनों को। हाँ ठंडे हो। चल सर, रमाकांत जी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है।
सर रिपोर्ट के हिसाब से उनकी छाती पर किसी चाकू से वार किया गया है, जिसकी वजह से खून काफ़ी बह गया और उनकी मौत हो गई। वैसे बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है सर। स्ट्रगल नहीं है मतलब नींद में मारा गया है। उनकी कॉल डिटेल्स निकाली? हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड्स चेक की, लेकिन सब एज यूजुअल कॉल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस नहीं हुआ। और ये अपोजिशन पार्टी की कॉल डिटेल से कुछ पता चल रहा है? सर उन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ऐसा कोई भी आदमी नहीं दिखा है जो रमाकांत जी के घर के आसपास हो। सीसीटीवी फुटेज में कुछ पता चल रहा है? सर मैंने सीसीटीवी भी चेक किया है, सब घर वाले लोग हैं और पार्टी के कार्यकर्ता है। वैसे सर रमाकांत जी के ड्राइवर ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है। क्या? सर उसका कहना है कि रमाकांत जी की लड़की का अफेयर किसी दूसरी जाति के लड़के से चल रहा था और इसी वजह से रमाकांत ने उस लड़के को धमकाया भी था। अगर अगली बार गलती से भी उसके सामने आ गए ना, खत्म कर देंगे। क्या नाम है लड़के का? सर कार्तिक। कार्तिक। उनकी बेटी से बात हुई? नहीं सर, उसका फोन अभी तक बंद है। इस कार्तिक की कॉल डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। सर वो उमा शंकर जी आए हैं सर। बुलाओ। देखिए उमा शंकर जी, मृत्यु तो अटल सत्य है, लेकिन रमाकांत जी का इस उम्र में ऐसा अंत होगा किसने सोचा था? आपका तो गला भर आया होगा, उनकी मृत्यु से आपको बहुत दुख पहुंचा होगा। लीजिए पानी पीजिए। बहुत आघात पहुंचा था हमें उनकी मौत की खबर सुनकर। मैंने सुना है कि आपका रमाकांत जी के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था, ज्यादा पसंद नहीं करते थे आप उन्हें। मनमुटाव नहीं इंस्पेक्टर साहब, मतभेद। मतभेद कहाँ नहीं होते। तो अब हम आपको अपने पार्टी का एजेंडा बताना चाहेंगे। रमाकांत जी, पार्टी का एजेंडा जो है वो अब तक क्लियर है ही नहीं। हमारे हिसाब से पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए फंड को और बढ़ाना चाहिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो खर्चे हैं, उनके खर्चे या आपके खर्चे, देखिए पार्टी का एक ही एजेंडा है, अच्छा काम, बस। रमाकांत जी आप समझ नहीं रहे, आप नए हैं। ये कोई समाज सेवा तो है नहीं, ये राजनीति है और हम आपसे बड़े हैं, तो आपको गलत सलत राय तो देंगे नहीं, है ना? तो मैं हाँ, आप बड़े हैं लेकिन सिर्फ उम्र में, समझ में नहीं। इसलिए जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो बीच में बोला मत कीजिए, समझ गए? हाँ, तो 4 लोगों के बीच में आपको काफी खरी खोटी सुना दी थी उन्होंने। हर नेता आगे। बहुत घमंड है ना इन्हें अपनी खूबसूरती पर। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग बहुत सुंदर दिखते हो? अरे खाक सुंदर दिखते हो। मेकअप पोत के ना तो कोई भी सुंदर दिख सकता है। एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। चलो, हाँ चलो, आओ करते हैं तुम्हारा मेकअप। कृतिका, मुझे हाथ ही मत लगाना। चुप रहे, वरना चाकू है हमारे पास, याद है ना? बहुत खूबसूरत बन रही है तुझे। देख चुपचाप। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत सुंदर लग रहे हो। फोन ला। इधर देखना, इधर देखना। अरे वाह, तू थोड़ा पाउंड कर ना बेटा। अब ये फोटोज जाएगी तुम्हारे सोशल मीडिया पर। बहुत चाहने वाले हैं ना तुम्हारे। देखते हैं कितने चाहने वाले रहते हैं और कितने जाते हैं। ऐसा मत करो। हाँ ना करें। और जो तूने किया वो बेटा, जो जैसा होता है ना वैसा ही पाता है। मजे करो। चल हाँ छोटे बोलो। अरे हाँ ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए बुलाया तो जाओ। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ सर, भाई की नौकरी लग गई? नहीं, अभी तो इंटरव्यू के लिए बुलाया है, देखो क्या होता है। बताओ तुम। सर ये कार्तिक का कॉल रिकॉर्ड, जिस दिन रमाकांत का मर्डर हुआ, कार्तिक के फोन की लोकेशन उसी एरिया की है। अभी तक ये पता नहीं चला है
कि रमाकांत सिंह जी का खून क्यों किया गया और किसने किया। ये बात तो साफ है कि खून घर के अंदर ही किया गया है। अब देखना ये है कि पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है। मीडिया में खबर चल रही है और तुम भागे नहीं? सर मैं क्यों भागूंगा? क्यों? रमाकांत जी के घर नहीं गए थे? सर मैं गया था, लेकिन माधवी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। सर क्यों बुलाया था? माधवी प्लीज़ मेरी बात समझो। देखो तुम्हारे पापा हमारे प्यार को कभी नहीं समझेंगे। वो अभी भी जात पात के चक्कर में पड़े हैं। वो हमारे रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मेरे साथ चलो। सर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों घर से भागने वाले थे, इसीलिए मैं उसके घर के बाहर गया था, लेकिन सर वो आई नहीं। झूठ मत बोलो। रमाकांत जी तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए तुमने उन्हें मार दिया। क्या? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। माधवी कहाँ है? पता नहीं सर, मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं भागने की कोशिश मत करना, ज़रूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। विजय सर, इस लड़के पर नज़र रखवाओ और माधवी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ठीक है सर। बाप मर गया और बेटी गायब है, ऐसा तो नहीं बेटी मार के भाग गई हो? या ये भी हो सकता है किसी और ने मरवाया हो और उसी ने बेटी को भी किडनैप करवा लिया हो। सर मैंने उमा शंकर के बारे में सब पता किया, वो सच बोल रहा था। वो आगरा शादी के लिए ही गया था सर, लेकिन सर जब हमारे आदमी उस पर नजर रख रहे थे तो उन्होंने कुछ और भी देखा। ये उमाशंकर ने रमाकांत के नौकर लक्ष्मण को पैसे दिए, इस बात के? साहब आप? तेरे घर का सर्च वारंट है, तलाशी लो। विजय बैग चेक करो।